अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की जानिब से चीन का दौरा किया गया है। मोहम्मद आसिम मलिक शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शरीक हुए हैं। आपको बता दें कि मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अदा किया है। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद आसिम मलिक ने चीनी क़यादत से भी मुलाकातें की। मुशीर कौमी सलामती ने पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुंचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक हुआ। आपको बता दें कि कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की जानिब से चीन का दौरा किया गया है। मोहम्मद आसिम मलिक शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में भी शरीक हुए। साथ ही साथ उनकी जानिब से आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद आसिम मलिक ने चीनी क़यादत से भी मुलाकातें की हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के पैगाम भी पहुँचाए गए हैं। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा से ख़िताब में मंदूब आसिम इफ्तिखार ने तवक्को ज़ाहिर की कि इस जंग बंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस जंग बंदी में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया वो खित्ते में मुस्तकिल और पायदार अमन मुमकिन बनाएंगे। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि पाकिस्तान यकीन रखता है कि तमाम तनाज़ात UN चार्टर और आलमी कवानीन के मुताबिक हल किए जाने चाहिए। उम्मीद है ईरान का गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा। सदर ट्रम्प ने इसराइल और ईरान जंग बंदी से मुतालिक अहम बयान दे दिया है। कहा है कि सदर समेत नेटो ने सीज़ फायर का खैर मकदम किया है, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने अब जौहरी प्रोग्राम के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे और किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल छटने लगे। ईरान इसराइल में गैर यकीनी जंग बंदी हो गई। इंटरनेशनल मीडिया ने इस जंग बंदी को कमज़ोर और गैर यकीनी करार दिया है। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने ऐलान किया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हो चुका है और आइंदा चंद घंटों में सीज़ फायर नाफिज हो जाएगा। ट्रम्प के मुताबिक पहले ईरान जंग बंदी का ऐलान करेगा, उसके बाद इसराइल भी सीज़ फायर का ऐलान कर देगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर इंतबाह जारी किया है कि फरीक़ैन जंग बंदी की खिलाफवर्जी न करें। सदर ट्रम्प ने ईरान में रिजीम चेंज से मुतालिक भी यू टर्न ले लिया। कहा वो ऐसी कोई तब्दीली नहीं चाहते जिससे अफरा तफरी पैदा हो। ईरानी अच्छे और कारोबारी लोग होते हैं। 12 रोज़ा इसराइली जारहियत ने ईरानी कौम के अज़्म को मजीद मजबूत कर दिया। ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करने और जारी रखने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दो टोक अंदाज में कहा है कि हमने जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए अपने साइंसदानों की कुर्बानियाँ दी हैं। हम पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ेंगे। नाटो इजलास में ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर जोर दिया गया। तुर्की और अमेरिका में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ तो सदर ने ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। ईरान में इसराइली जासूस नेटवर्क से ताल्लुक के शुबा पर सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 700 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया है। इन अफराद पर शुबा है कि वो इसराइल के लिए जासूसी करते हैं। ये लोग ईरान इसराइल जंग के दौरान अहम इंटेलिजेंस मालूमात इसराइल भेजते हुए पकड़े गए। ये सारी गिरफ्तारियां 12 रोज़ के दौरान हुई हैं। इन अफराद की जासूसी के नतीजे में इसराइली इंटेलिजेंस ऑपरेशन ने कामयाबी से आला फौजी अफसरान और नुमाया जोहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। ईरानी हुकूमत इन जासूसों पर मुकदमात चलाकर सजाएं भी दे रही है। कई मुजरिमों को फांसी दी जा चुकी है। आपको बताएं कि ईरान की जौहरी तनसीबात को हालिया हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक ईरान के हसास जौहरी मकामात पर मौजूदा सेंट्रीफ्यूजेस की अक्सरियत महफूज रही है, जबकि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी महदूद सा नुकसान पहुंचा है। आपको ये बता दें कि तज्ज़ीम में बताया गया कि इन हमलों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह के लिए पीछे धकेला जा सकेगा। ईरान की तकनीकी और साइंसी सलाहियत बरकरार रहेगी। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान दोबारा अपनी सरगर्मियां बहाल कर सकता है। फौजियों से मुआफ़ी मांगो। अमरीकी सदर CNN की रिपोर्ट पर शदीद बरहम हो गए। कहा कि ईरान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के पीछे फौजियों की मेहनत और कुर्बानियां हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने रिपोर्टिंग को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि CNN की रिपोर्ट गुमराह कुन थी। मुबैना तज्जिया सदर ट्रंप को रुस्वा करने की कोशिश है। उन्हें जानबूझकर खुफिया तरीके से मीडिया तक पहुंचाया गया। हुकाम ने लीक की तहकीकात का अंदिया दे दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
जबकि दूसरी जानिब जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में लड़ाई के दौरान 7वां इसराइली फौजी भी वासिल जहन्नुम हो चुका है। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी है कि हालिया लड़ाई में हमास के हाथों 7 इसराइली फौजी हलाक किए जा चुके हैं। ये 7 फौजी मंगल के रोज़ गजा में मारे गए हैं और उनकी उम्रें 19 से 21 साल के दरमियान थी। जिन फौजियों की शनाख्त की गई है वो सब इसराइल के 605 में कॉम्बैट इंजीनियरिंग बटालियन के रुकन थे। इसी यूनिट का एक 8वां फौजी भी मंगल की रात गजा में शदीद जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए इसराइल मुंतकिल किया गया। इसराइल ईरान जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी है। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल है। तिब्बी सहूलियात की शदीद कमी है। गुज़िश्ता रोज़ खुराक के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली हमले से 410 शहादतें हुई। ईरान से शिकस्त और सारी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के बावजूद गजा में सहूनी दहशतगर्दी मजीद तेज हो गई। मजीद कई फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इनमें ज्यादातर बच्चे शामिल के अस्पतालों में मजीद जख्मी और मैयतें पहुंचाई गईं। तिब्बी अमला, दवाएं और सहूलियात की शदीद कमी का सामना है। अल-शिफा अस्पताल में हंगामी सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज इसराइली दहशतगर्दी से खुराक के मुंतज़िर 410 फलस्तीनी शहीद हुए थे, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने शदीद मजम्मत की। गजा के बाशिंदों ने कहा है कि इसराइली धमकियों से नहीं डरते, इनखला हरगिज नहीं करेंगे, जहाँ है वहीं रहेंगे चाहे शहीद हो। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जारहियत से अब तक कम अज कम 56,077 अफराद शहीद और 1,31,848 जख्मी हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मेजर मुईज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर दाखिला ने भी शिरकत की है। आला अस्करी और सिविल हुक्काम की भी नमाज जनाजा में शिरकत। मेजर मुईज़ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नौश किया है। ISPR के मुताबिक मेजर मुईज़ अब्बास ने दुश्मनों का दलेरी से मुकाबला किया। फील्ड मार्शल की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद कहा कि मेजर मुईज़ ने वतन के लिए जान का नजराना पेश कर दिया है। आपको बता दें कि मेजर मुईज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई है। सबसे ज़्यादा जो इनको याद किया जाता है भारतीय पायलट अभिनंदन के बाद, जब वो यहाँ उतरे थे सरजमीन पाकिस्तान पर, तो उसके बाद इनको गिरफ्तार करने का जो रिवॉर्ड है वो भी इनके पास है। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर दाखिला की जानिब से भी शिरकत की गई है। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान ने दुनिया बोल है में गुफ्तगू की। कहा कि जंग बंदी का खैर मकदम हर किसी को करना चाहिए, मगर इसराइल खुद को मुस्तहकम करने के चक्कर में है। मैंने कहा था कि शादियाने बजाने से पहले 24 घंटे देखना होगा कि सीज़फायर कितना मुस्तहकम रहता है, क्योंकि इसराइल का जंग बंदी का बदतरीन रिकॉर्ड दुनिया के सामने है। और इस बार तो नेतन्याहू ने ट्रंप के सीज़फायर ऐलान को भी झुटला दिया। इसराइल का कोई तौर तरीका नहीं, वो एक बेलगाम बदमाश रियासत है। तो कौन नहीं इसका खैर मकदम करेगा सिवाय जंगजू लोगों के, जो इजराइल में लगता है बहुत ज़्यादा अपने आप को मुस्तहकम करने के चक्करों में है। शादियाने मनाने से पहले ये सुन लें और समझ लें कि आपने कम से कम 24 घंटे तो इसे स्टेबल इसका इस्तेकाम देखना है। इजराइल का जो रिकॉर्ड है जी जंग बंदियों में सारी दुनिया के सामने है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना जो पर्सनल सरमाया उसमें लगाया था पब्लिक में कह के कि मैंने ये सालसी कर ली है, उसको झुटलाया उन्होंने, उनसे तंबीह सुनी उन्होंने। तो उनका तो कोई तौर नहीं है, तरीका नहीं है, वो बेलगाम रोग रियासत हैं जी। तो उनसे क्या जंगबंदी होगी जब तक उनकी असला और पैसों की पाइपलाइन खत्म नहीं होती। अभी खबर यह है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात ने सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़े से इस्तिस्ना देने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। पाक मुत्तहिदा अरब इमारात मुश्तरका वजारती कमीशन का इजलास अबू धाबी में हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की है, जबकि इमाराती वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की जानिब से की गई। इजलास के बाद इसहाक डार का कहना था कि मुश्तरका वजारती कमीशन इजलास इंतहाई मुस्बत और तामीरी रहा। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। कादी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बोलने का मौका दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई हैं। बतौर पाकिस्तानी हमने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। उनके खिलाफ भी इस साजिश जो बुनी जा रही है, तो इसलिए कल फिर इन्होंने मीटिंग अलाउ भी कर ली और खान साहब ने कल अहकाम दिए उसके ऊपर कि हम सुप्रीम कोर्ट में आए। मंसूर अली शाह साहब थे तो
उन्होंने मौका दिया बात करने का। मुल्क में जब इन्होंने 26वीं तरमीम पास कर ली, उसके बाद अदलिया को भी इन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी हैं। हैसियत पाकिस्तानी कि हम लोग अपने उस मुल्क के लिए जिसको आज़ाद कराने के लिए हमारे बावजूद इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। थोड़ी सी अच्छी खबर शामिल करते हैं। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है, और वो ये कि नेपरा ने आइंदा माली साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी है। ज़राए बता रहे हैं कि बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में ₹1.50 फ़ी यूनिट कमी की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद औसत बुनियादी टैरिफ ₹34 फ़ी यूनिट मुकर्रर किया गया है। अब ये मामला वफाकी काबीना को भेजा जाएगा। काबीना की मंजूरी के बाद मुल्क भर में नया यकसा टैरिफ लागू हो जाएगा। नेपरा ने नेशनल औसत पावर परचेज प्राइस में ₹1.02 फ़ी यूनिट कमी करते हुए नेशनल औसत पावर परचेज प्राइस ₹25.98 मुकर्रर कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले हुए। 2 डाकू अंजाम को पहुंच गए। 4 जख्मी डाकुओं समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के वाकयात में बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। शहर कायद में पुलिस का डकैतों के खिलाफ एक्शन। मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 4 जख्मी डाकुओं समेत 6 मुल्जिमान धर लिए गए। सुल्तानी टाउन जंजानिया मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुई। डिफेंस खैबान बहरिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, शनाख्त अब्बास के नाम से हुई। ख्वाजा अजमेर नगरी में फौजे बस स्टॉप के करीब मुबैना मुकाबले में 2 जख्मियों समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। जिला बस्ती के इलाके शारा नूरजहां की हुदूद में पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान मुबैना मुकाबला। एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि साथ ही फरार हो गया। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 25 में झाड़ियों से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। बल्दिया रशीदाबाद काला खान चौक के करीब नामालूम सिमत से गोली लगने से 11 साल बच्चा जख्मी हो गया। बफर जोन सेक्टर 15B में नामालूम सिमत से गोली लगने से एक शख्स जख्मी हुआ। से इंटेलिजेंस में इतलात पर मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की गई है, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रो से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कैंप पे उन दहशतगर्दों की क्या तफसीलात हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन यूनिट शेख मेमन साहब मेरा हमरा मौजूद है। सर, ये बताइएगा इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और कौन सी असास तनसीबात की ये रेकी कर रहे थे? कल रात को एक हसास इदारे के साथ मिलकर हमने ये कार्रवाई की, जिसमें एक गाड़ी इंटरसेप्ट की गई, जिसमें 4 मुल्जिमान हैवी एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स के साथ हमें मिले। और इनसे जब तफ्तीश की गई, इनके मोबाइल फ़ोन से जो डेटा रिकवर किया गया है इब्तदाई तौर पे, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि ये इंडिया के नंबर से और इंडिया के जो एजेंट्स हैं उनसे राब्ते में रहे हैं। रॉ के एजेंट्स और BSF के कमांडर से राब्ते में रहे हैं। उनको हमारे मलीर के डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के डिस्ट्रिक्ट सजावल के जो हसास तनसीबात है, फ़ौजी इंस्टॉलेशंस हो गई, नीम फ़ौजी इंस्टॉलेशंस हो गई, और इसके अलावा सिविलियन इंस्टॉलेशन जो हमारे चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं मलीर के, उनकी जो है जियो टैग लोकेशंस, वहाँ पर ट्रूप्स मूवमेंट क्या है, इमरजेंसी रिस्पांस मेकनिज़म क्या है, ये तमाम तर तफसीलात ये देते रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने देखा कि यकीनी तौर पे एक बड़ी कार्रवाई एजेंसियों की जानिब से की गई है, जबकि ये मुल्जिमान जो है जियो टैगिंग लोकेशंस भारतीय के अफसरान को सेंड भी करते थे। और दूसरी जानिब बताया गया है कि हमारी जो इंटीरियर सिंध के अंदर फौजी तनसीबात हैं, उनकी तस्वीर भी जो है वो दुश्मन एजेंसियों को फराम करते थे। बहुत शुक्रिया काशान। नाजरीन, मौसम दिल फरेब हो तो दिल भी शायराना हो जाता है। जुड़वां शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज से 30 जून तक बारिशों की नवीद सुना दी है। इस्लामाबाद के मौसम का अहवाल लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा मौजूद हैं। आलिजा बताएगा, एंजॉय कर रहे हैं बारिश को, साथ साथ रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। इक़्तिदार शहर लाजवाल, शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का मौसम है इंतहाई खुशगवार। गुज़िश्ता रात से मूसलाधार बारिश जारी है और जुड़वा शहरों में मैक्सिमम 80 मिलीलीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको ये बताएं कि खित्ता पोटोहार, कश्मीर और इस्लामाबाद के बालाई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। और इसी के पेश नज़र वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो टीम्स हैं वो एक्टिव हैं। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से दौरा किया गया और नकासिया आप के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम बहुत बेहतर हो चुका है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मारगला के खूबसूरत पहाड़ में रकम में आप देख भी सकते हैं, वहाँ से उतरती हुई हवाएं जब जिस्म से टकराती हैं तो यूँ लगता है जैसे कि जाड़ा आने वाला है। तो 25 से 30 जून तक महकमा मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई की गई है।
और अर्बन फ्लडिंग का खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और नदी नालों की सफाई का अमल भी जारी है। साथ ही साथ में पानी जमा हुआ है, वहाँ से पानी भी निकाला जा रहा है। ठीक है आलिजा, बहुत शुक्रिया। सवात में बारान रहमत का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। बालाई सवात और तफरीही मकामात पर भी बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं सैयद अनवर शाह से। जी अनवर शाह, बताइएगा ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? स्वात में बारिश का सिलसिला आज सुबह से शुरू है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी कम हो गई है। स्वात में गुज़श्ता चंद दिनों से बारिश न होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो गई थी और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना था। गर्मी की शिद्दत के साथ यहाँ पे लोड शेडिंग का जो बड़ा मसला है वो शुरू हो जाता है, लेकिन जब बारिश होती है तब भी बिजली जो है वो गायब हो जाती है। अब भी बारिश की वजह से स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मुख्तलिफ फीडर ट्रिप। लेकिन दूसरी जानिब आलमी इदारे ग्लोबल इंटेलिजेंस ने कराची को रिहाइश के एतबार से बदतरीन शहर करार दे दिया है, जहां शहरी पानी, बिजली, अमन व अमान और कचरे जैसे मसाइल से अभी तक परेशान है। ये रिपोर्ट कहां तक ठीक है? बोल के नुमाइंदे कफील अहमद ने शहरियों से उनके मसाइल पर बातचीत की है और जगह जगह जाकर वीडियोज़ इकट्ठी की हैं। असल हकाइक हैं क्या, उन्हीं से जानते हैं। जी कफील, क्या देखा आपने? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिन्हें एवेन्यू पे और ये जो रोड है वो मॉडल कॉलोनी से जो है वो जाता है। पहले मैं आपको मनाज़िर दिखाऊँ, ये मेरे कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ दिखा रहे हैं कि पूरी सड़क जो है वो गंदगी गलाजत से भरपूर है, जगह जगह गड्ढे हैं, टूट फूट का शिकार है। पैन करते हुए कैमरामैन यूसुफ दिखाएंगे और ये एरिया आप देखें, ये उससे ज़्यादा जो है ख़राब सूरत हाल है। यहाँ पर गटर का पानी रहा है, लोग गिरते रहे हैं और यहाँ के जो इलाका मकीन है, नसीर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं कह रहा हूँ बदतर से बदतर है। हम लोग यहाँ से नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तकरीबन सालों से बंद है ना। सालों से। अच्छा एक मिनट, हम जाके वहाँ यूसी को बोलते हैं कि अभी गटर को वो करें, खुला करें या पानी निकले, तो कह रहे हैं अभी कल करेंगे, परसों करेंगे। कौन से ऐसे काम किए जाए कि कराची ज़रा बेहतर हो जाए, क्या कहेंगे? कराची देखें, कराची के 2-3 काम जो सबसे ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो इसका निकासी का निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाया जाए। दूसरा, सड़कों को बेहतर बनाया जाए। ठीक है सर। तीसरा, जो पानी का सबसे बड़ा मसला है, इलाक़ा मकीनों को पानी नहीं मिलता है, लेकिन हाइड्रेंट पे जो है ना पानी बिखरा होता है। इसी एरिया में दूसरी जगह चलते हैं और वहाँ कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आया कौन से ऐसे इक़दाम होंगे जो कराची को बेहतरी की जानिब लाए जा सकते हैं। देखिए, कराची जो इस वक्त दुनिया का चौथा बदतरीन शहर जो है वो करार दिए गए रिहाइश के हवाले से। मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी की गली नंबर 17 और 16 के दरमियान हूँ। सूरत हाल है, गंदगी गलाजत के ढेर हैं, मरकज़ी रोड है, सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है, यहाँ तबाह हाल है, मतलब गुजरना महाल। ये सूरत हाल कब से है? क्या इतना बदतरीन निज़ाम? ये पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से ये हाल है। हम चेयरमैन के पास भी गए, टाउन भी गए, इलाका मकीन भी गए, वाटर बोर्ड भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आके आसरा करा के चले जाते हैं कि बस कल आ रहे, लेकिन उसके बाद आता कोई नहीं है। तस्वीरें बना के चले जाते हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। लाइनें डैमेज है, क्या सूरत हाल? अरे सर, लाइनें शाइनें बिल्कुल ठीक है। ये बेचारे देखें, एक मदरसा हो, मस्जिद वो, एक मस्जिद वो, इधर से भी स्कूल जाना है। ये 1.5 महीने से आप यकीन करें उस अजियत के अंदर ये लोग बैठे हैं, मेरी समझ से बाहर है। खुदा की कसम, इतना बुरा हाल जो कराची का तो जो चौथे नंबर पे आ गया ना, तो आप खुद देख सकते हैं। एक और जगह चलते हैं और वहाँ के जो मसाइल हैं इस वक्त उसको देखते हैं कि आया लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करें कि आया कौन से ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि कराची बेहतर हो सके। ये चल अब इस वक्त हम मॉडल कॉलोनी की अगर बात कर लें, आज़माबाद जाफराबाद का ये एरिया है। अली अकबर जो यहाँ के रिहायशी, अली, कराची बेहतर होगा? वैसे तो बदतरीन शहरों में शुमार हो गया, इसका चौथा नंबर है, क्या कहेंगे? सर, इस वक्त मॉडल कॉलोनी नहीं बल्कि पूरा कराची जो है ना सीवरेज में डूबा हुआ है और बिलखुसूस मॉडल कॉलोनी का जो पीने का पानी है उसमें सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है, जिससे हमारी आवाम बीमारियों का शिकार हो रही है। अंकल जी, ये बताएं, आपकी उम्र गुजरे कराची के अंदर कौन से काम किए जाएँ कराची डेवलप हो जाए, बेहतर हो जाए? भाई, पहले तो ये सफाई का काम है कि ये कराएं ताकि लोगों को जो ना नमाजी मस्जिद तक नहीं जा सकते, इस कदर गंद है। तो ये वो इसमें सूरत हाल है और यही इनके दुआई है जो कि बरसों से करते आ रहे हैं। देखने कि आने वाले वक्तों के अंदर ये मसाइल हल होंगे, ये कराची वाले इससे नमर्द आज़मा रहेंगे। जी, आपको बताएं कि नए इस्लामी साल के आगाज़ पर मस्जिदुल हराम में गिलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब आज होगी। बाबरकत तकरीब नमाज असर के बाद शुरू होगी, जब पुराने गिलाफ़ के सुनहरी हिस्से हटाए जाएंगे। नया गिलाफ़ नमाज इशा के बाद चढ़ाया जाएगा। 1415 किलो वजनी गिलाफ़े काबा खालिस रेशम, 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी के धागों से तैयार किया गया है।
गिलाफ की तैयारी में 200 माहिर कारीगर 11 माह तक मसरूफ रहे। इस बाबरकत तकरीब में गवर्नर मक्का, आयमा हरम और किस्वा फैक्ट्री के 159 माहिरीन शरीक हुए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मेज़बान मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दी। नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने मलेशियन पेयर्स को जेर कर दिया। जुमेरात को फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला टॉप सीड भारत से होगा। एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ आज मलेशिया के चौवान लियोन का सामना करेंगे। कोलंबो में जारी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने कंबोडियन हरीफ को 1 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान के अवैस मुनीर और मोहम्मद सज्जाद पहले ही इवेंट से बाहर हो चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।